आगाज़ करती हूँ। जाहिद साहब, कहिएगा जो ट्रॉफ़ी है इस वक्त, जो रोड शो है पीएसएल का, वो पहले लंदन में हुआ, अब न्यूयॉर्क में हो रहा है, क्या कहेंगे? पीसीबी की जानिब से कहा जा रहा है कि कामयाब शो रहा, आप क्या कहते हैं? देखें हिफ्ज़ा, क्योंकि पहला शो इन्होंने लंदन में किया था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, उसके बाद दूसरा किया न्यूयॉर्क में, और रजत साहब ने खुद इंटरव्यू में कहा कि ट्रॉफी जो है सो टाइम स्क्वायर में रखी गई है, तो क्योंकि इसका मेन मकसद सरमायाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी थी। हम तक जो भी खबरें आ रही हैं ज़ाहिर है पीसीबी के ज़रिए आ रही हैं, और वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब ने जो है अनाउंस भी कर दिया, फिर इसकी जो डेट भी अनाउंस कर दी है। लेकिन क्योंकि डेट अनाउंस कर दिया तो लगता ही है कोई ना कोई इनको इन्वेस्टर जो है ना वहाँ से मिल गए होंगे या मिलने का कभी इम्कान होगा, क्योंकि इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है और 8 जनवरी को इसकी नीलामी होगी इस्लामाबाद में, जो उनका ये कहना है कि लाइव दिखाई भी जाएगी ताकि सरमायाकारों को भी पता चले और दुनिया भर के जो शायकीन हैं उनके भी नज़र लगे कि साफ़ और शफाफ काम हो रहा है। मेरे ज़ाती नुक्ता नज़र से तो ज़्यादा बेहतर होता, हालांकि यकीनी तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने एतमाद में लिया होगा, जितनी फ्रेंचाइजीज हैं इस वक्त सेल हो चुकी हैं या पुरानी मौजूद थी, उनके नए मालकान मौजूद हैं, यकीनी तौर पर वही अनाउंस किया गया होगा उसके मुताबिक। लेकिन ज़्यादा बेहतर बज़ाहिर लगता है कि अगर पाकिस्तान में होते, ये मालकान भी साथ बैठे होते, फिर डेट अनाउंस होते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन यकीनी तौर पर उन्होंने ये फ़ैसला किया होगा सोच समझ कर, मशावरत के साथ ही किया होगा, और इसलिए ये कहना चाहिए कि अब एक अच्छा शो है, क्योंकि लंदन में पहले रौनक लगी, 7 क्रिकेटर भी गए थे, फिर न्यूयॉर्क में कप्तान सलमान आगा समेत जो है 5 क्रिकेटर मौजूद थे, वसीम और रमीज़ ने भी वहाँ पर भरपूर साथ दिया। तो लगता ये है कि एक पीएसएल भी उन्हीं दिनों मेला सजने जा रहा है, जबकि आईपीएल का भी होगा। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा जो पीएसएल की डेट्स का ऐलान है 26 मार्च, वो यकीनन बैरून मुल्क में किया गया है। अभी जो ट्रॉफ़ी है वो टाइम स्क्वायर पे है, क्या कहेंगे, ये कितना अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव है? जी, टूर्नामेंट का अच्छा है, शेड्यूल का हमें डेट्स पता लग गई हैं कब होगा, क्योंकि मुसलसल दूसरे बरस ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप की वजह से रिवायती डेट्स पर पीएसएल नहीं हो रही, और आईपीएल के साथ शेड्यूल का तसादुम हो रहा है। लेकिन पिछले साल भी हमने देखा था कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी लीग की अपनी अहमियत है और उसके अपने अलग एक व्यूवरशिप है, अपने सब कुछ अलग है, तो अच्छी हमारी रही थी वो लीग। क्योंकि जो प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं उनमें से जो बहुत सारे यहाँ आते ही नहीं थे वैसे भी, लेकिन इस साल हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे आईपीएल के प्लेयर भी छोड़कर जा रहे हैं और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जी वहाँ पर हमें इतने अरसे तक बेंच पे बैठना पड़ता है, पाकिस्तान की लीग में कम से कम हम खेल रहे होते और साथ में पाकिस्तानी सिक्योरिटी को भी बहुत सराह रहे हैं। तो ये सब पॉजिटिव साइन है। जब पाकिस्तान ने पिछले साल ये कदम उठाया था उस वक्त कुछ लोगों को ऐसे खदशात थे, लेकिन वो सब खदशात ख़त्म कर दिए और अब बिल्कुल हम आईपीएल को टक्कर दे रहे हैं, तो इस साल भी देंगे। अच्छा है कि पहले ही डेट सामने आ गई। अब ये न्यूयॉर्क में इन दिनों मौजूद हैं और वो मैंने वीडियो देखी, सर्दी हो रही है, खूब पैक होकर खिलाड़ी वहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन लोग भी आ रहे हैं। ज़ाहिर है सबको मौका मिल रहा है अपने स्टार से मिलने का। तो इंग्लैंड में भी हमने देखा, अमेरिका में भी देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तस्वीरें बनवा रहे हैं प्लेयर्स के साथ। तो इवेंट से कबल इस तरह की जो इंगेजमेंट थी ना पहले मिसिंग थी, अब हमें नज़र आ रहा है इस बार के जो फैंस इंगेजमेंट भी हो रही है, क्योंकि इसकी वजह इस बार यूएस और यूके जाने की ये है कि जो नई टीमें जो 7 और 8 बिकनी है उनके लिए एक इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ मुतवज्जह करना, लेकिन साथ में एक दूसरा फ़ायदा ये भी मिल रहा है कि फ़ैन इंगेजमेंट भी हो रही है। तो एक अच्छी चीज़ है। इसका यकीनी तौर पर ज़ाहिर खर्चा तो हुआ होगा, यूएस जाना या यूके जाना, और फिर इतने सारे लोगों का पीसीबी के कई ऑफिशियल्स भी गए हुए हैं उधर, तो खर्चा तो बहुत हुआ होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि जब लीग अच्छी होगी, पैसा आएगा तो फिर पैसा कवर भी होगा। ज़ाहिर है आपको कमाने से पहले इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, शायद इसीलिए पीसीबी ने ये रोड शो रखा है। तो एक माहौल बन चुका है पीएसएल का, बस इसको बरकरार रखना होगा। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, शायद इस वजह से थोड़ा सा गैप आ जाए, लेकिन जहाँ जहाँ मौका मिले पीएसएल की इस तरह की एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए, बल्कि जो मौजूदा फ्रेंचाइज हैं उनको भी इन्वॉल्व करें। बस अच्छा यही होता है कि कम से कम दिफाई चैंपियन जैसे लाहौर कलंदर के थे ओनर, उनको ले जाते साथ, या दूसरी टीमों के ओनर्स को भी जो थे उनको नदीम उमर, जावेद आफरीदी, अली नकवी, सलमान इकबाल जो भी अवेलेबल होता उसको लेकर जाते, अच्छा था। बिल्कुल, यकीनन ये एक अच्छा स्टेप है। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अफसोसनाक वाक़या पेश आया सिडनी में, और अब अगर हम बिग बैश लीग के हवाले से बात करें तो वहाँ पर भी शोक का ऐलान किया गया है। क्या लगता है जो प्लेयर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ता है, और इसके साथ साथ अब सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद सख्त करने का ऐलान किया है? देखें, बिल्कुल ये सिडनी का जो वाक़या, ये इसके पर सबको अफसोस है कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। पहले लोग पाकिस्तान के हवाले से बातें करते हैं, लेकिन अब दुनिया भर में ये चीज़ें हो रही हैं जो बहुत ही अफसोसनाक है। और खेलों के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में
इसका असर तो यकीनी तौर पर खिलाड़ियों पर पड़ेगा और यही वजह है कि कल जो सिडनी सिक्सर का मैच था उसमें भी खिलाड़ियों को थोड़ा मोहतात रवैया अपनाने का वहाँ पर कहा गया था। उनको जो सेल फोन थे वो क्वायत से हटकर उनको दिए गए ताकि अपने वो अहले खाना के साथ रब्ता कर सकें और अपनी खैरियत के हवाले से उनसे बातचीत कर सकें। यकीनी तौर पर इससे जो अब 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है एडिलेड में टेस्ट मैच दोनों ममालिक के दरमियान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, तो उस पर थोड़ा सा खौफ के साए तो ये ज़रूर है और उसके लिए वहाँ का जो इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने उसमें सिक्योरिटी में भी इजाफा किया और इतनी तौर पर जो उनके इदारे जो एहलकार होंगे वो स्टेडियम के बाहर भी खड़े होंगे। खिलाड़ियों से भी बात की गई है कि किसी किस्म की आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना खेल पर फोकस करें, बाकी हम हिफाजती इंतजाम हम यहाँ पर खुद अपना संभालेंगे। तो यकीनी तौर पर ये खिलाड़ियों पर थोड़ा सा असर होगा नफ्सियाती तौर पर, क्योंकि गोरे इन चीज़ों के आदी नहीं है और वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात दुक्का ही होते हैं, लेकिन उनको यकीनी तौर पर इन चीज़ों से थोड़ा सबक भी सीखना पड़ेगा और जो वहाँ पर गोरे हैं कि ये जो हालात हैं ये कहीं पर भी हो सकते हैं और सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से उस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान में चूँकि अब हालात बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं खेलों के हवाले से, यकीनी तौर पर इस किस्म के जो भी वाक़यात हैं उनको हुकूमत की तरफ से भी थोड़ा मज़म्मत की गई है, खिलाड़ियों ने भी मज़म्मत किया, इस तरह से वाक़यात नहीं होने चाहिए। लेकिन आपने जैसा कहा कि इसका असर पड़ेगा नफ्सियाती तौर पर, इसका यकीनी तौर पर असर पड़ेगा और मेरे ख्याल में वहाँ पर जो स्टेडियम में लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में आना चाहिए ताकि दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए खेल अमन और प्यार मोहब्बत का नाम है और इससे खिलाड़ियों को भी हौसला बुलंद होगा और यकीनी तौर पर हिफाजती इंतजाम भी उनके अच्छे होंगे। बिल्कुल।